तो आज हम बात कर रहे हैं जुमा 17 अप्रैल 2026 की, जो फल्कियाती एतबार से एक बहुत ही खास दिन है। आइए देखते हैं कि इस दिन की कायनाती तवानाई में क्या कुछ छुपा है। अब ये बात बहुत गहरी है। ज़राए का कहना है कि ये कोई आम जुमा नहीं, बल्कि ये दिन है गहरी शिफा याबी का, और ऐसे मौक़ों का जो रोज़ रोज़ नहीं मिलते। तो आज का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो है पुराने अटके हुए मसलों को हल करना। अब चाहे वो जज्बाती हों, जिस्मानी हों या फिर माली मामलात हों। अच्छा, एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि ये कोई बैठी बिठाई तवानाई नहीं है। नहीं, ये एक फ़ाल क़ुव्वत है, एक ऐसी ताकत जो चीज़ों को, लोगों को अपनी तरफ खींचती है और रुके हुए मामलात, ख़ास तौर पे पैसों को वापस लाने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? इस दिन में ऐसी क्या खास बात है? चलें ज़रा आसमान पर सितारों की चाल को समझते हैं कि कौन सी सयावी ताकतें आज काम कर रही हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जुमा है और जुमे का दिन सैयारा ज़हरा यानी वीनस से मंसूब है। ज़हरा यानी मोहब्बत, खूबसूरती, दौलत और हर तरह की फरावानी का सैयारा। तो बुनियाद ही बहुत मजबूत है। अच्छा, इसमें एक और ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है अश्विनी नक्षत्र का। इसे सितारों का डॉक्टर भी कहते हैं। तो सोचें, ज़ोहरा की फरावानी के साथ साथ ये नक्षत्र एक बहुत ताकतवर शिफाई असर भी ला रहा है, जो पुराने जख्मों और मसलों को भरने में मदद देगा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आज चांद भी बुर्ज हमल में आ रहा है। जब ज़ोहरा और हमल की तवानाई मिलती है ना, तो ये नए और तख्लीकी कामों के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाती हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो फैशन, मीडिया या आर्ट्स जैसे शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए तो ये दिन बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है। तो फिर इस तवानाई से फ़ायदा कैसे उठाया जाए? बहुत आसान तरीके हैं। आज के लिए खुशकिस्मत रंग सफ़ेद या गुलाबी बताया गया है, और एक छोटा सा सदका जैसे थोड़ी सी मिस्री या सफ़ेद फूल, ये ज़िंदगी में मिठास और मुस्बत तवानाई लाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी कायनाती तवानाई मुख्तलिफ 12 बुरूज के लिए क्या मायने रखती है और उनकी ज़िंदगी में कैसे ज़ाहिर हो सकती है। यह एक फौरी जायज़ा है। हमने बुरूज को उनकी ज़िंदगी के उन शोबों के हिसाब से ग्रुप किया है जहां आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है, जैसे कैरियर और मालियात के लिए सरतान, जौज़ा, सौर और कुछ दूसरे बुरूज बहुत अहम हैं। मोहब्बत और रिश्तों के लिए मीज़ान, कौस और सौर नुमाया हैं। इसी तरह ज़ाती तरक्की और रुकावटों पर काबू पाने के लिए भी मखसूस बुरूज को फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं, इस तवानाई को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ अमली इक़दाम भी किए जा सकते हैं। माखिज़ में एक ख़ास रूहानी अमल का भी जिक्र है, जिससे इस दिन की सलाहियत को पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अमल का नाम है मोहब्बत और रिज़्क़ वाला वजीफ़ा। नाम से ही जाहिर है कि इसका मकसद घर में मोहब्बत और मादी खुशहाली दोनों को राग़िब करना है। इसका तरीका बहुत सीधा सादा है। शाम में मगरिब की नमाज के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद 100 मरतबा या वदूदो या लतीफ़ों का विर्द करना है, और आखिर में किसी भी सफ़ेद खाने की चीज़ जैसे खीर या दूध पर दम करके घर वालों के साथ मिलकर खाना है। और इसका नतीजा क्या होगा? उम्मीद की जाती है कि इस अमल से घर में मोहब्बत बढ़ेगी, आपस में हम आहंगी पैदा होगी और खुशहाली और बरकत में इजाफा होगा, यानी रिश्ते भी बेहतर हों और माली हालात भी। तो आखिर में आइए तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि ये ख़ास दिन हमें हकीकत में क्या मौका दे रहा है। आज सितारों की एक ऐसी नायाब चाल है जो हमें मौका दे रही है कि हम अपने माजी के ज़ख्मों को भरें और एक बेहतर, रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। तो पैगाम साफ है, ये दिन हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं, बल्कि आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल हमारे सामने आता है जिस पर गौर करना चाहिए। अगर आज कायनात हमें एक मौका दे रही है हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करने का, तो वो कौन सी पुरानी कहानी है, कौन सा पुराना बोझ है जिसे हम अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ठीक करना चाहेंगे?